सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अपन जो आज इस सेशन में थोड़ी सी बातें डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे हैं और सबकी एक समस्या है कि जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे, अभी की एग्जाम जो हो रही है ना आगे, मेन इसमें आगे 3 भर्तियां आ रही हैं जिसके एग्जाम आगे जुलाई तक होनी है। उसमें सेकंड ग्रेड का भी है, फर्स्ट ग्रेड की कुछ पोस्टें आ रही हैं और लेब असिस्टेंट का भी आ रहा है। तो 3 भर्तियां हैं, लेब असिस्टेंट का है, सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का। बहुत सारे बच्चे इन तीनों की भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे केवल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। और जो बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये बेनिफिट है कि उनके फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, ये लेब असिस्टेंट वाली तैयारी जो वो साथ ही हो जाएगी, क्योंकि उसमें लेब असिस्टेंट में 8 10 10 एक टॉपिक हैं जो आपके सेकंड ग्रेड के अंदर भी हैं और लेब के अंदर भी हैं। तो जो बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनकी लेब की तैयारी साथ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों की मेन समस्या क्या आ रही है कि बच्चों ने बहुत सारा पढ़ भी लिया और बहुत सारी जैसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले ली, कोचिंग में भी 2 3 बार ऐसे तैयारी कर ली, तो उनके पास मैटर पढ़ने के लिए बहुत सारा है। तो बच्चों के बहुत सारे बच्चों को फ़ोन ये आ रहे हैं कि सर हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, सब असमंजस में है। क्योंकि अभी आरपीसी ने है और डीएसएसबी ने जो भी है एग्जाम के थोड़े से पैटर्न चेंज कर दिए हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, पीछे जो भर्तियां आई हैं तो कुछ उनके रिजल्ट भी आए हैं, बहुत सारी पोस्टें खाली रह गई, बच्चे उनमें एलिजिबल हुए नहीं, 40% नहीं आए। तो उसका रीज़न क्या है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें, और एग्जाम के हिसाब से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर केमिस्ट्री में हम क्या करें। तो केमिस्ट्री में देखो क्या करें, इसके लिए देखो पहले तो ये देखो कि अपनी जो एग्जाम जो है ना, ये एग्जाम में देखो एक तो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, उसकी डेट है 31 मई से 16 जून तक है। ये एग्जाम चलेगी जिसमें सभी सब्जेक्ट, जीके का पेपर भी होगा, साथ में क्या है सभी सब्जेक्ट इसमें साथ चलते जाएंगे और 16 जून तक खत्म हो जाएगी ये। तो 31 मई से 16 जून, तो आज जैसे अभी फरवरी चल रहा है तो मार्च अप्रैल मई यानी 3 महीने आपके पास है। कितने हैं? 3 मंथ। 3 मंथ का मतलब 90 दिन आपके पास बिल्कुल सेफ है, 90 दिन, 3 मंथ। और सेकंड ग्रेड का एग्जाम जो है वो थोड़ा सा लेट है, और वो क्या है 12 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में, 12 से 18 जुलाई। इसके लिए क्या देखो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई यानी 5 महीने, इसके पास क्या है आपके लिए 5 मंथ हैं, 5 महीने हैं, 5 महीने पड़े हैं सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। और लेव वाला ना अभी 9 मई से 10 मई है, तो मई में तो मार्च और अप्रैल, ये मानो कि इसमें लगभग 60 70 के दिन बाकी हैं। और लेब का वैसे सिलेबस बड़ा नहीं है, 70 दिन बहुत होते हैं। तो 3 भर्तियां, इन 3 भर्तियों के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए 3 महीने का टाइम आपके पास है, सेकंड ग्रेड के लिए आपके पास 5 महीने का टाइम है, और लेव वाली भर्ती के लिए आपके पास 70 दिन का टाइम, यानी लगभग 2.5 महीने का टाइम आपके पास उपलब्ध है। अब देखो इसी टाइम में हम केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। तो बच्चों की जो क्यूरीज आ रही हैं, बच्चे असमंजस में है केमिस्ट्री में क्या करें। तो केमिस्ट्री के लिए मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि केमिस्ट्री में चाहे आरपीसी एग्जाम हो चाहे डीएसएसबी हो, मैं आपसे एक मतलब श्योरली बोल सकता हूँ कि मैं आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, चाहे फर्स्ट ग्रेड के हो चाहे सेकंड ग्रेड के हो चाहे वो लेव वाले हो, केमिस्ट्री में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये थोड़ा ध्यान रखो। अब देखो कैसे गलत नहीं होंगे, इसके लिए देखो बच्चों, जितने भी अभी एग्जाम होंगे उनमें केमिस्ट्री का जो पोर्शन आएगा उस पोर्शन को पढ़ने का तरीका क्या है, उसमें क्या चीजें पढ़ी जाएं, हर टॉपिक में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कितना डीप पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, कौन सी चीजों में कौन से न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, किस में थ्योरी वाले पर्सन पूछते हैं, किस में से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, किस में से अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं। और बच्चे क्या नोट्स लेके पढ़ लेते हैं, तो नोट से वो चीजें पढ़ तो लेते हैं लेकिन अप्लाइड क्वेश्चन आ जाए तो नहीं हो पाते, फिर कंसेप्चुअल आ जाए तो नहीं हो पाते। कोई न्यूमेरिकल, अब कौन से टॉपिक में से न्यूमेरिकल आएगा बच्चों को पता नहीं है, तो सीधा पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करते, न्यूमेरिकल में अटक जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभी होली के बाद मतलब लगभग 5 मार्च, तो 5 मार्च से यहाँ सिक्कर में, सिक्कर सेंटर पे इन तीनों भर्तियों के लिए एक में रैपिड कोर्स का एक, यूं कहते हैं कि फटाफट मतलब डेली 3 4 क्लास लेके, और आपको मेन मेन जो चीजें सारी है ना एग्जाम के हिसाब से, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे, मैं श्योरली कह सकता हूँ आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। तो मतलब ये मानो कि लगभग 3 महीने का यानी 90 दिन का एक शॉर्ट टर्म एक से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सेकंड ग्रेड के बच्चे हैं, लेव वाले भी आ सकते हैं और फर्स्ट ग्रेड वाले भी आ सकते हैं। लेव वालों का टॉपिक जो है थोड़े पहले करवाए जाएंगे ताकि उनका एग्जाम पहले, लेकिन लेब में सेकंड ग्रेड के अंदर भी टॉपिक है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है, तो उनको थोड़ा सा हाई लेवल से पढ़ाएंगे, ताकि अभी आपको पता है डीएसएसबी में एग्जाम में जो क्वेश्चन जो आते हैं ना वो बहुत ही थोड़े से हाई लेवल के आते हैं, दे रखा है आपके 12th क्लास के स्टैंडर्ड का लेब में, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं बीएससी स्टैंडर्ड के आते हैं, तो उसको आप 20 30% एक्स्ट्रा करके पढ़ें। तो कैसे पढ़ें उसको आपको बताएंगे
सेकंड ग्रेड में है तो आपके पास 5 महीने हैं, तो सेकंड ग्रेड में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में आपके पास 3 महीने हैं। तो ये मानो कि हमें 3 महीने का टारगेट लेके चलना है। तो 3 महीने में आपको हमें केमिस्ट्री में ऐसा इतना टर्न कर दूंगा कि आपको केमिस्ट्री में क्वेश्चन आपके बिल्कुल ही गलत नहीं होंगे। तो आपको मैं आज सूचना ये दे रहा था कि सीकर में यहाँ जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और जो बच्चे मेरे से पहले ही पढ़ चुके हैं या जैसे जिनकी पढ़ने की इच्छा है और बच्चे भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं सीकर में, सीकर सेंटर पे यहाँ। तो सीकर में जो बच्चे हैं वो ऑफलाइन मेरे से पढ़ सकते हैं और ज़्यादा मतलब इतना चार्ज भी नहीं है। चार्ज वगैरह इस बच्चे का देंगे, हम कोचिंगों में इतनी फीस दे रखी है, चार्ज बिल्कुल नहीं है। सिर्फ टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट करेंगे साथ साथ में आपको जो टेस्ट भी लेंगे डेली, है ना, तो उस टेस्ट सीरीज में जो भी खर्चा लगे वो आपके ऊपर रहेगा। तो बच्चे जैसे जितने भी नॉमिनल जो चार्ज होता है वो रहेगा। बाकी ऐसे मतलब कोचिंग की तरह कोई ऐसे चार्ज नहीं है कि आपसे 20,000 10,000 ले, 5,000 ले, 8,000 ले, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों के थोड़ा सा फायदा हो जाए इसी दिशा में छोटा सा एक प्रयास है। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहें वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क कैसे, ये मेरे जैसे नंबर है 9928828019, ये है मोबाइल नंबर। इस पे आप कॉल करके मेरे से आप पूछ सकते हैं कि ऑफलाइन बैच कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और मतलब लगभग 5 मार्च का डेट रखा है, मैंने रखा है, सोच रखा है, तो 5 मार्च से लगभग स्टार्ट करें। तो मतलब हाँ, जैसे आपको पढ़ना है, ये कितने घंटे क्लास होगी, और मेरा टारगेट यही है कि आपको लगभग 90 दिन में पूरा कोर्स करवा दें और साथ में आपका रिवीजन भी करवाएंगे, साथ में जैसे टेस्ट वगैरह हैं, सारी चीज़ें आपके साथ में होगी और केमिस्ट्री में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो जो भी बच्चे इस चीज़ की इच्छुक हैं, जो ऑफलाइन पढ़ना चाहें, वो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा जो बच्चे सीकर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं या कोई अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो भी पढ़ना चाहें, तो मैं थोड़ा सा ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्लास लगेगी ऑफलाइन उसी को मैं थोड़ा लाइव भी कर दूं, ताकि दूर वाले बच्चे इसका फायदा उठा सकें। और अगर लाइव क्लास पॉसिबल नहीं हुई तो मेरी कोशिश ये रहेगी उसी क्लास को मैं रिकॉर्ड करके और यूट्यूब चैनल पे मैं डाल दूं। यूट्यूब चैनल से भी आप उस क्लास को देख सकते हैं, जो बच्चे बाहर के हैं, जो आ नहीं सकते। ज़्यादातर कोशिश यही रहे जो कि बच्चे ऑफलाइन जो आए ना, ऑफलाइन ज़्यादा आए, ताकि ऑफलाइन में क्या है, ज़्यादा पढ़ने में भी अच्छा रहता है और आपके कंसेप्ट भी ज़्यादा क्लियर होते हैं और उसमें थोड़ा कम्युनिकेशन भी सही रहता है। तो इसमें आप ऑफलाइन बेचेज में आप जैसे टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो, थोड़ा तैयारी का आपका थोड़ा माहौल भी सही रहता है। तो इसके लिए अगर जो बच्चे वास्तव में नहीं आ सकते, जो बच्चे यहाँ ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, दूर के यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो वो जैसे यूट्यूब चैनल पे अगर क्लास देखना चाहें, लाइव देखना चाहें, तब देखो मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब चैनल में देखो, ये यूट्यूब चैनल रहेगा, मेरे नाम से ही है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और जो भी क्लास आएगी इसी पे आएगी, इस पे आप देख के और अपनी क्लास अटेंड कर सकते हो। एक तो यूट्यूब चैनल का ये है। और इसके अलावा ये अपना जो मेन है वो रहेगा ये ऑफलाइन क्लासेस का, ये वाला लगभग 90 दिन का मैंने टारगेट रखा है। 90 दिन में अगर डेली 3-4 घंटे पढ़ाए ना बच्चों को, 90 दिन तक बढ़िया तरीके से पढ़ाएं, हर चीज बढ़िया तरीके से करवाएं, तो 90 दिन में लगभग केमिस्ट्री का बढ़िया से बढ़िया सिलेबस हो जाता है। घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक, डेली 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाए जाए तो 90 दिन मतलब 9 तो 36, लगभग 360 घंटे हो गए, मतलब 1 साल का टाइम हो गया डेली 1 घंटे पढ़ाएं तो उस हिसाब से सिलेबस हो जाता है। और केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे प्रोमिस है, मैं आपको बिल्कुल श्योर करता हूँ। तो जो बच्चे इच्छुक हैं इस चीज़ के ऑफलाइन क्लासेस लेने के, और बाकी ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि ये फीस कितनी लग जाएगी, फीस लग जाएगी, फीस मांगेंगे सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो हमेशा बच्चों के हित में काम किया है। तो बच्चों, जो भी बच्चे इस चीज़ को करना चाहें, ऑफलाइन क्लास लेना चाहें, वो मेरे से इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 5 मार्च से मैंने स्टार्ट करने का सोच रखा है, तो 5 मार्च तक आप कांटेक्ट कर लें ताकि मुझे पता लग जाए कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ, उस हिसाब से मैं ऑफलाइन बैच बच्चों को पढ़ा दूं, स्टार्ट कर दूं। और बाकी साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह भी साथ में चलती रहेगी। केमिस्ट्री में मैं आपको बिल्कुल परिपक्व ये कह देंगे, केमिस्ट्री बिल्कुल आपको एकदम ट्रेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखें, ध्यान रखिए। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट होगा लगभग 5 मार्च से। बाकी आप कॉल कर लें, नंबर दे रखे मेरे उसी पे। बाकी जो आपको कोई जानकारी लेनी हो बैच के बारे में और कुछ जानकारी लेनी पूछना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।